नमस्कार, मैं वैभव भनागे। आप देख रहे हैं पालघर लाइव। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी गंभीर घटना के बाद स्कूल ने आखिर क्या कार्रवाई की। शिकायत में लगाए गए आरोपों के अनुसार स्कूल प्रबंधन ने घटना के तुरंत बाद किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि घायल छात्र और उसके परिवार से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई। घटना की लिखित जांच रिपोर्ट अभिभावकों को उपलब्ध नहीं कराई गई। कथित रूप से दोषी छात्र के खिलाफ किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई। कक्षा में शिक्षक की अनुपस्थिति के संबंध में किसी शिक्षक या कर्मचारी पर कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई। जर्जर और खतरनाक फर्नीचर को तुरंत हटाने या बदलने की कार्रवाई नहीं की गई। अभिभावकों को घटना की पूरी और पारदर्शी जानकारी तुरंत नहीं दी गई। शिकायत के अनुसार सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने में भी देरी की गई। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये केवल एक बच्चे के साथ हुई घटना नहीं, बल्कि पूरे स्कूल सुरक्षा तंत्र पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। हालांकि ये भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन सभी आरोपों की जांच संबंधित पुलिस और शिक्षा विभाग द्वारा की जानी बाकी है। अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। हमारा उद्देश्य किसी संस्था को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जवाबदेही की मांग करना है, क्योंकि स्कूल में हर बच्चे की सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होती है। नमस्कार, मेरा नाम मित्तल नागड़ा है। ये ट्री हाउस यशवंत नगर विरार वेस्ट स्कूल के बाहर से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये वीडियो हमारे पुलिस प्रशासन और हमारी एजुकेशन सिस्टम पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये आप ही मुझे इसके अंत में बताइएगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट होता है। 15 जून को मुझे कॉल आता है कि मेरे बेटे को चेयर से गिरने पे एक चोट आई है और मुझे उसे आके स्कूल से ले जाना चाहिए। जब मैं आगे देखती हूँ तो मुझे सिर्फ चेयर से गिरना नहीं, लेकिन थोड़ी गंभीर समस्या लगती है। तो मैं उसे जब डॉक्टर के पास ले जाती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि इसे प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है, इसको यहाँ पे स्टिचेस लगेंगे और उसको मुंह के अंदर भी स्टिच लगेंगे। चेयर से गिरने पे ऐसी अवस्था नहीं होती है। मुझे वापस प्रिंसिपल मैम और काउंसलर को कॉल करके पूछने के बावजूद मुझे यही बताया जाता है कि आपके बेटे की मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो वो ठीक से बता नहीं पा रहा है। मेरे बेटे को ब्रेन वॉश किया जाता है, जबकि वो ठीक ठाक बता रहा है कि किसी ने उसको धक्का दिया। उसे मेरे सामने ब्रेन वॉश करके कहा जाता है कि नहीं बेटा, आप तो चेयर पे बैठे थे, उस पे से आप गिर गए। सीसीटीवी डिमांड करने पे मुझे एक ब्लर सी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल बाय कोऑर्डिनेटर मैम, जहाँ पे मेरा बच्चा चेयर पे ऐसे ही बैठे हुए स्लाइड होता है और मुझे ये इंसिडेंट कोट करते हुए कहा जाता है कि देखो ये गिर गया और उसी में उसको चोट आई है। एक माँ का दिल कन्विंस नहीं हो पाता है। तो दूसरे दिन 16 जून को मैं खुद जब क्लास टीचर के पास में आके इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ तो क्लास टीचर बताती है कि रिसेस के बाद में जब लाइब्रेरी के लेक्चर में टीचर लेट हो जाती है, तभी बाजू वाले क्लास की टीचर को बच्चों की बहुत ज़्यादा शोर और आवाज़ आने पे वो क्लास में आती है तो सारे बच्चे उसको कहते हैं कि धनुष को खून आ रहा है, किसी ने उसको धक्का दिया है। इतना इंसिडेंट डेफिनेटली ये टीचर ने आगे यही इंसिडेंट बताया होगा जब वो मेरे बेटे को फर्स्ट एड के लिए ले गई और आगे प्रिंसिपल मैम को भी उन्होंने रिपोर्ट किया ही होगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेटर जिनकी जिम्मेदारी है मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना, और जो प्रिंसिपल जो आचार्य हैं एजुकेशन सिस्टम की, जिनका ममता पूर्ण व्यवहार होना चाहिए और इनका दिल दुखना चाहिए अगर स्कूल में कोई ऐसा इंसिडेंट हो, मुझे ये कहती हैं कि मैम ये तो बहुत मामूली चोट है, आपको तो पता है कि हेल्थ केयर अभी बिजनेस हो गया है, कोई प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, मैम आप सिर्फ ड्रेसिंग करा लीजिए, ठीक हो जाएगा। इस कदर न सिर्फ मेरे बेटे को लेकिन मुझे भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। ये इतना सुनने के बाद में जब भी मैं पुलिस स्टेशन पहुंचती हूँ तो पुलिस स्टेशन में मैं डिमांड करती हूँ कि ये चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। मेरी कंप्लेंट नहीं ली जाती है, लेकिन इनको कॉल आते हैं। उसके बाद में दे आर कंपेल्ड टू गिव मी द सीसीटीवी फुटेज, नॉट गिव मी, लेकिन उन्होंने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जहाँ पे इट इज़ वेरी क्लियर एंड एविडेंट कि मेरे बेटे को घसीटा गया है कॉलर से किसी और बच्चे के द्वारा। उसको ठीक ठाक डिस्टेंस तक घसीटने के बाद में उसको फेंका गया है उसकी टेबल और चेयर पे। 8-9 साल के बच्चे हैं, टीचर की एब्सेंस में ये चीज़ें होती है। पहला क्वेश्चन है, अगर बच्चों में आपस में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आपकी स्कूल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों है जिससे इतनी गहरी चोट लगे। इनके टेबल और चेयर की हालत बहुत ही भयानक है और अभी भी किसी को भी चोट लग सकती है, जिसके ऊपर इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। ये इंसिडेंट को 1 महीने के ऊपर हो गया है। नंबर 2,
अगर टीचर टाइम पे समय पे नहीं पहुंच पाई है तो इनके पास सपोर्ट स्टाफ क्यों नहीं है? ये सवाल करने पे हमारी प्रिंसिपल मैम जो हैं बहुत ही बेशर्मी के साथ मुझे बताती हैं कि हमारे यहाँ पे इतने ही स्टाफ हैं मैम और इतने सारे क्लासरूम हैं, एक फ्लोर पे इतना ज़्यादा मौशी रखना इज़ नॉट इकोनॉमिकल फॉर अस। नंबर 3, इतना इंसिडेंट होने के बाद में, इतना रिपोर्ट करने के बाद में ये आई हैव नो वर्ड्स, मतलब इनका दिल नहीं दुखता है कि कोई और बच्चे के साथ भी ऐसा हादसा ना हो। आज दिन तक ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही है, अभी भी इनके नंबर ऑफ मौशीज इंक्रीज नहीं हुई है। सिर्फ यहाँ तक चीज़ें रुक नहीं जाती हैं, उसके बाद में मेरे बेटे के साथ में ये होता है कि उसका क्लास वर्क लगातार इनकम्प्लीट होते जाता है। जब मैं इसके बारे में पूछती हूँ तो मुझे फिर से एक बार यही कहा जाता है कि आपकी बेटे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसके लिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने बेटे को म्यूनसिपैलिटी स्कूल में नहीं भेज रही हूँ, बाकायदा 70,000 इज़ द फीस आई एम पेइंग CBSE बोर्ड के नियमानुसार। और PTR जो रेकमेंडेड है 30:1 PTR होना चाहिए। अगर बच्चों के साथ में दिक्कत हो रही है, सिर्फ मेरे बेटे की नहीं, बहुत बच्चों की दिक्कत है कि वो क्लास वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी इनके पास शील्ड है CBSE बोर्ड का, तो ये जो रेकमेंडेड PTR है 30:1 पीपल टीचर रेशियो, ये वो फॉलो नहीं करते, लेकिन वो CBSE बोर्ड के हिसाब से 40 स्टूडेंट्स तक हर एक क्लास में डालते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके बच्चे की एजुकेशन की, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आपका बच्चा जब भी स्कूल में है तो सेफ है। ये चीज़ें जब पुलिस प्रशासन के लिए आगे इन्वेस्टिगेशन और कार्यवाही के लिए पुट अक्रॉस की जाती हैं, तो पुलिस प्रशासन 22 जून से लेके आज तक इस मैटर पे चुप है। जुवेनाइल एक्ट के सेक्शन 75 के हिसाब से इन्हें पालक का काम करना है, ये अपनी जिम्मेदारी चूक गए हैं। लेकिन पुलिस किसी बच्चे की मौत होने के बाद में FIR ले सकती है, लेकिन ये हादसा किसी के साथ ना हो, इसके लिए ये कार्रवाई करने में बुलिंच पुलिस स्टेशन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है।